हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के सेकंड चैप्टर जियोमेट्रिक डिजाइन की, और इसमें सेकंड टॉपिक पे आ चुके हैं साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन पे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट आपको सिविल इंजीनियरिंग के एक के बाद एक मिल रहे हैं, एक एक लेक्चर आपको रोज मिल रहा है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे कवर कराया जाएगा। ओके, तो अच्छे से बस आप एक नोट्स ले लो, पेन ले लो, और इसका हर लेक्चर जो भी चल रहा है वो जरूर आप कवर कीजिए, जरूर देखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, और साथ ही साथ अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को जारी रखिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए अभी से प्रिपेयर रहिए। ऐसा नहीं करना है कि आप जब फॉर्म निकले या जब भी पेपर नजदीक आए तब हम उसके लिए तैयार होंगे। ओके, तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमारा क्या चल रहा था, हमने जियोमेट्रिक डिजाइन में फर्स्ट टॉपिक जो था क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो पूरे हमने कवर कर लिया है। अब आपका सेकंड टॉपिक जो है वो साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन है। ओके, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन। साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन। देखिए इसमें क्या है, आपको आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। इसमें आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं किससे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब देखिए एक चीज और है कि आधी से ज्यादा चीजें सिविल इंजीनियरिंग में तो नाम से ही क्लियर होती हैं। ठीक है, तो ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस लिखा है, अगर एक बार इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि हमें इतना कम सम दृष्टि, मतलब इतना कम सम दिखना चाहिए, इतनी दूर तक दिखना चाहिए कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो हम अपने व्हीकल को रोक सकें। ठीक है, यानी कि आपका क्या है, अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो या कोई भी गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो दृष्टि है, आई साइट है, ठीक है, वो ठीक है वहां से रोड में कम से कम इतना दूर तक दिखना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप गाड़ी अपनी रोक सको और एक्सीडेंट से बच सको। ठीक है, बट ये जो यहाँ से आप, जैसे आप यहाँ से, मैं आपको एक, जैसे आप यहाँ पर से जा रहे हो, ठीक है, गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये चीज आपका जो दिख रहा है, ठीक है, तो एटलीस्ट आप रोड से आपको 1.2 मीटर ऊपर होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट है वो कम से कम 0.15 मीटर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 0.15 मीटर ऊपर होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि जब आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है, तो आपने जितना समय लगाया रिएक्शन करने में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं लैग डिस्टेंस। क्या, लैग डिस्टेंस। और उसके बाद फिर आपने जब ब्रेक लगाया, ठीक है, एक्सीडेंट से बचने के लिए आपने जब ब्रेक लगाया, तो उस चीज को हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ओके, अब देखिए, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब क्या निकल के आया कि इट इज क्या है, क्यूमुलेशन ऑफ लैग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब एक एक चीज को हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको आप लोग समझ गए। ठीक है, अब देखिए लैग डिस्टेंस सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैग डिस्टेंस क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा और गाड़ी रोकने की कोशिश की, ठीक है, तो आपको जितना टाइम लगा, ठीक है, वो जो टोटल रिएक्शन टाइम था वही आपका क्या है, लैग डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल, ठीक है, ड्यूरिंग टोटल रिएक्शन टाइम। ओके, अब देखो लैग डिस्टेंस क्या है, ठीक है, आप जितना टाइम लगा रहे हो, ठीक है, जितना रिएक्शन करने में टाइम लगा रहे हो वही आपका लैग डिस्टेंस है। अभी लैग डिस्टेंस शो कैसे किया जाता है,
लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है लैग डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है, v इंटू टी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ठीक है, देखिए v इंटू टी, और ये जो t है, ठीक है, t क्या है आपका, टोटल रिएक्शन टाइम, ठीक है, और ये कितना सुझाया है अकॉर्डिंग टू IRC, ये होता है आपका 2.5 सेकेंड। ओके, तो लैग डिस्टेंस यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल ड्यूरिंग टोटल रिएक्शन टाइम, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपका क्या है कि इसमें ये जब VT जो है ये लिखा हुआ है, ये किस में है आपका, ये आपका मीटर पर सेकंड में है, किस में है, मीटर पर सेकंड में है। और अगर यही चीज आप किलोमीटर पर आवर में करोगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये आपका किस में है, मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में है। और यही चीज अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो, ठीक है, तब आपका लैग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैग डिस्टेंस इक्वल टू 0.278 v इंटू टी, ठीक है, ये तब रहता है किलोमीटर पर आवर में। ओके, यानी कि आपका जो v अगर वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है व्हीकल की, वो आपका अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तब आप फॉर्मूला ये अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब देखो बहुत इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बस आप एक याद रखो, ठीक है, फिर वैल्यूज को आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना आता ही है, ठीक है। कैसे करते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और मीटर मतलब कि आपको याद होगा, ठीक है, कि 1000 और नीचे 60 इंटू 60, यानी कि डायरेक्ट 5/18 या 18/5 आपको करना रहेगा, उस सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हो। तो ये तो हो गया आपका लैग डिस्टेंस। दूसरा आपका क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, देखिए ब्रेकिंग डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि जब आप ब्रेक अप्लाई कर देते हो, ठीक है, उसके बाद गाड़ी जितना आगे चली जाती है वो हो जाता है आपका क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए हम लोग लिख देंगे इट इज द डिस्टेंस covered by vehicle, it is the distance covered by vehicle after applying the brake, ठीक है, या डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस होता क्या है, देखिए ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होता है वो लिखते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हीकल, ठीक है, इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ओवर एल, ठीक है, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स ओवर एल। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हीकल इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स ओवर लेंथ एल, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, हाफ mv², ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है F, ठीक है, इंटू W, ठीक है, इंटू L आपका है, ठीक है। अब W का क्या होता है, W मतलब कितना होता है, W इक्वल टू mg होता है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे हाफ mv² इक्वल टू F इंटू mg इंटू L, ठीक है। तो m से m आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, L इधर लिख देंगे, ठीक है, और ये क्या बनेगा आपका v² अपॉन 2gf, ये क्या आपका आ गया ब्रेकिंग डिस्टेंस, क्या है ये ब्रेकिंग डिस्टेंस। कभी कभी देखो एसएससी जेई को अगर बात करें, एसएससी जेई की अगर बात करें, तो आपसे डायरेक्ट कभी हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले, वेलोसिटी दिया रहेगा, टोटल रिएक्शन टाइम ये लैग डिस्टेंस में कितना था 2.5 सेकंड, तो आपको डायरेक्ट आप बस लैग डिस्टेंस ही पूछ लेगा,
तो सिर्फ आपको क्या है, मल्टीप्लाई ही तो करना है, क्या नहीं कर पाओगे, इतना आसान है। एसएससी जे में यही छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, एक एक नंबर जो आपका प्री एग्जाम होता है उसमें यही छोटी छोटी चीज पूछी जाती हैं। कोई इसमें आपको थ्योरेटिकल चीज नहीं पूछी जाती है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा ब्रेकिंग डिस्टेंस बताओ, तो वेलोसिटी आपको दे देगा, जी आपको पता है कितना होता है 9.81, और एफ एफ आपका लॉन्गिट्यूडिनल लैटरल फ्रिक्शन जो भी लगना होगा उसके हिसाब से आप वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है। लेटरल कोफिशिएंट जो भी था कितना था उसका 0.15 होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल 0.35 से 0.40, तो उसी हिसाब से बस आपको वैल्यू ही तो पुट करनी है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब अगर इसको हम बात करें, ठीक है, ये आपका आ गया क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस के बाद अब आपका क्या आ गया अगला चीज, कि दोनों चीजें आपने निकाल लिया, ठीक है। तो ओवरऑल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओवरऑल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा एस एस डी इक्वल टू, मैंने पहले भी लिखा था, इट इज क्यूमुलेशन ऑफ, ठीक है, इट इज द सम ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड लैग डिस्टेंस, या लैग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो एस एस डी मैंने क्या लिखा था, सम ऑफ लैग डिस्टेंस, यानी कि लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, और दोनों हमने निकाल लिया है। तो लैग डिस्टेंस आपका कितना, वी टी प्लस, और ये कितना है वी स्क्वायर अपॉन 2g f, और इधर हम लिख देंगे एस एस डी, और यही बन गया आपका क्या, फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ये तो आपका फॉर्मूला बन गया। अगर कभी जैसे यहाँ पे क्या है कि हमने क्या एज्यूम किया है, एज्यूम ब्रेकिंग एफिशिएंसी, एज्यूम ब्रेकिंग एफिशिएंसी, यानी कि जो ब्रेक लग रहा है उसकी एफिशिएंसी हम देख रहे हैं, ठीक है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी हमने 100% मान लिया, तब तो ये है। अगर 100% नहीं है ब्रेकिंग एफिशिएंसी, तब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका जो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है इसके फॉर्मूले में चेंजेस आ जाएगा, और ओवरऑल फॉर्मूला बनता है आपका वी स्क्वायर अपॉन 2g f, और यहाँ पे आप एक स्मॉल b लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, जब ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं रहेगी, जब 100% है तब तो b अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, ठीक है, 100/100 हो जाता है, फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। तो यहाँ से चीज आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगर जैसे आपकी गाड़ी जो है वो ढलान पे चढ़ रही है, जैसे कोई स्लोप है, यहाँ पे आपकी गाड़ी है जा रही है, ठीक है, और आगे की तरफ जा रहे हैं या इधर आ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के लिए केस है, ठीक है। तो लिख देते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट, क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट का जो इफेक्ट पड़ रहा है, कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है, फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि पूछेगा आपसे कि ग्रेडियंट का इफेक्ट पड़ेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे बनता है ये एफ प्लस माइनस टेन थीटा, ठीक है, यही है फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो इसमें प्लस है ये आपका क्या है, असेंडिंग ग्रेडियंट के लिए, ठीक है, यानी चढ़ते हुए, और डिसेंडिंग का मतलब माइनस और उतरते हुए, ठीक है। और दूसरी चीज ये टेन थीटा जो है कभी कभी हो सकता है, ठीक है, टेन थीटा को हम क्या कर देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू, हम इसको मान लेते हैं x%, ठीक है, परसेंटेज को कैसे शो करते हैं, x/100 से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख ही देते हैं कि इफ मतलब कि फॉर असेंडिंग ग्रेडियंट, ओके। देखिए असेंडिंग ग्रेडियंट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा क्या आपका, इसको हटा देते हैं, ठीक है, असेंडिंग ग्रेडियंट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस एस डी अब क्या बन जाएगा आपका, एस एस डी इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g f प्लस, अभी देखो ये चाहे टेन थीटा लिख सकते हैं, चाहे x/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को, ठीक है, अब फिर से इसको बॉक्स में कर लीजिए और आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए फॉर डिसेंडिंग ग्रेडियंट, क्या है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट,
डिसेंडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। तब उस समय क्या बनेगा आपका एस एच डी आपका बनेगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ माइनस एक्स बाई 100, या ये tan थीटा भी हो सकता है। मैंने अभी बताया था ना कि tan थीटा ही आपका हमने x परसेंटेज मान लिया है, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, डिसेंडिंग और असेंडिंग ग्रेडियंट के लिए। तो यहाँ पे चीजें समझे कि एसएसडी एक्चुअल में क्या था, पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिया। अभी जो लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस था, ठीक है, इसके समय में इस ऐसे टाइम पे एक थ्योरी भी आई है, पीव थ्योरी जिसको बोलते हैं, PIEV थ्योरी बोलते हैं, उसको भी अभी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या बताया था, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है कि आपका जो, जब आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्जेक्ट आगे देखते हो और आपको लगता है कि गाड़ी हमें रोक लेना चाहिए, ठीक है, तो जब तक आप ये सोचते हो टोटल रिएक्शन टाइम वो आपका हो जाता है लैग डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा, जब आप ब्रेक अप्लाई कर देते हो तो वो हो जाता है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस आपने देख लिया, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर आपको क्या देखना है, पीव थ्योरी। उससे पहले एक चीज और देखेंगे कि एसएसडी होना कितना चाहिए। जैसे आप सिंगल लेन रोड पे चल रहे हो, डबल लेन रोड पे चल रहे हो, ठीक है, और ट्रैफिक 1 वे है, 2 वे है, तो उस जगहों पे कितना ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, ठीक है, नोट लिखिए इसको, नोट, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे, देखिए, फॉर सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक, ठीक है, तब एसएसडी जो भी रहेगा वो उतना ही हम रखेंगे, ठीक है, उस जगह के लिए। और फॉर, और यहाँ पे डबल लेन वन वे और टू वे ट्रैफिक, वन वे और टू वे ट्रैफिक, ठीक है, तब भी आपका एसएसडी ही रहेगा, ठीक है। बट फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 × SSD, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक हो तो एसएसडी कितना होगा, 2 × SSD। एकदम इजी है। अब ये है क्या चीज, जैसे आप देखो रोड है, ठीक है, कुछ आप इस तरह से जा रहे हो, आगे से कोई, मतलब बस आपको इधर ही जाना, आगे से कोई गाड़ी ही नहीं आ रही है, और मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पे है, ठीक है, तब तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सिंगल लेन रोड ही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो जो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो एटलीस्ट डबल होना चाहिए। मान लेते हैं कि जैसे 100 मीटर यहाँ पे नॉर्मल के लिए था, ठीक है, तो जब दोनों तरफ से गाड़ियां पास हो रही हैं और सिंगल लेन रोड ही है और टू वे ट्रैफिक है, तो ये 200 मीटर आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो वही चीज हमने यहाँ पे डबल कर दिया, ओके। तो एक चीज ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग कि जैसे आपका पीव थ्योरी है, ठीक है, पीव थ्योरी क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पीव थ्योरी, ओके। देखिए इसको अच्छे से आप लोग आज समझ लीजिएगा। पी से यहाँ पे क्या मतलब होता है, परसेप्शन, ठीक है, और आई का मतलब होता है इंटेलेक्शन। देखिए इंटेलेक्शन, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल नहीं है, ठीक है, इंटेलेक्शन है। और ई से क्या मतलब है, इमोशन, ठीक है। और वी का मतलब यहाँ पे है, वी का मतलब है वी का मतलब वोलीशन है। क्या है, वोलीशन, ठीक है। तो परसेप्शन की बात करें अगर, ठीक है, तो परसेप्शन का मतलब क्या है कि इट इज द टाइम, ठीक है, परसेप्शन, ठीक है, इट इज द टाइम परसेप्शन का मतलब, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, परसेप्शन में आपका आएगा कि टाइम लॉस इन, इसको हटा ही देते हैं, इट इज नहीं, इसको शॉर्ट कर देते हैं, टाइम लॉस इन, बहुत ज्यादा लिख के कोई मतलब नहीं है, ठीक है, टाइम लॉस्ड इन परसीविंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है, परसीविंग द ऑब्जेक्ट,
परसीविंग द ऑब्जेक्ट। अब परसेप्शन का मतलब क्या है, देखिए जैसे आप कोई चीज देखते हो, ठीक है, तो उसके बारे में जो धारणा, जो तुरंत दिमाग में जो चीज आए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परसेप्शन। जैसे बोलते नहीं है कि आप एक नए आदमी से मिले तो उसने मेरे बारे में पता नहीं कैसी परसेप्शन बनाई हुई, यानी कि फर्स्ट टाइम देखा कोई चीज, अचानक से देखा या नॉर्मली ही देखे, लेकिन जो उस तुरंत के जो विचार बने, ठीक है, या उसको समझने में जो भी चीजें हुई, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे टाइम लॉस्ट इन परसीविंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंटेलेक्शन का क्या मतलब है, टाइम टाइम लॉस्ट इन अंडरस्टैंडिंग 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 द सिचुएशन, यानी कि उस सिचुएशन को समझने में जो टाइम लगा। अगर आप इसको कहीं ना कहीं लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस से रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लैग डिस्टेंस मैंने क्या बताया था कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को देखते हो तो टोटल रिएक्शन टाइम जो आपका था, ठीक है, उस चीज को समझने में, ठीक है, कि क्या करें, और गाड़ी तब तक भी जितना मूव कर गई थी। तो वही चीज यहाँ पे हमने मूवमेंट से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे ये है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है, तो क्या उस समय अवधारणा बनी, फिर उसका जब आप समझे तब क्या हुआ, और उसके बाद फिर चार चीजें होती। जैसे ही आप बाइक चला रहे हो, सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो तुरंत तुरंत उतने ही थोड़ी देर में कई सारी चीजें हो जाती हैं। हम उसको देख के समझ भी लेते हैं, फिर उसके बाद उसको समझ के बाद इमोशन आता है कि कहीं मैं लड़ भिड़ तो नहीं जाऊंगा, फियर, एंगर, कुछ भी, ठीक है। जैसे कभी कभी आप ध्यान दो तो आप लोग गाड़ी चलाते हो, ठीक है, अचानक से कोई चीज आ जाती है तो तुरंत आप लोग गुस्सा हो जाते हो, ठीक है, और कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हो, तो वो एंगर ही तो है, आपका क्रोध ही तो है। तो वो भी तो तुरंत ही आया है, अचानक से आपके मुंह से, ठीक है, कुछ निकल जाता है, ठीक है, तो वही चीज आपका इमोशन ही तो है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम लॉस्ट इन फियर, या यहां लिख सकते हैं एंगर, ठीक है। अब लास्ट है आपका वोल्यूशन। वोल्यूशन का मतलब होता है टाइम लॉस्ट इन फाइनल एक्शन, यानी कि इतना कुछ होने के बाद तब जब आपने फाइनल एक्शन लिया है, ब्रेक लगाया, या अपने बाइक के हैंडल को दूसरी तरफ मोड़ लिया, या जो भी आपने उस समय किया, वही आपका वोल्यूशन, टाइम लॉस इन फाइनल एक्शन। और मतलब जनरली हम बुक में लिखा रहता है कि दैट इज अप्लाइंग द ब्रेक, यानी कि आपको ब्रेक अप्लाई आपने कर दिया, ठीक है। बाकी इसका उसको लिखते नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में आप ब्रेक अप्लाई कर ही दो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, पीव थ्योरी, ठीक है। अच्छे से इसको लिख लेना, समझ लेना, बहुत इजी है, ठीक है। पीव मतलब पी में, पी से परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन और वोल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसका इफ इसके आगे की जो चीज है, ठीक है, सेकंड आपका जो है वो है आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो एक नए पेज पे चलते हैं और नई पेन के साथ, ठीक है, यहां पे लिखते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और इसको आप लोग लिख सकते हो और पासिंग पासिंग साइड डिस्टेंस, पासिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, पासिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। देखिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और पासिंग साइड डिस्टेंस, और अच्छा वो आपने जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस देखा, उसके भी कई सारे नाम हैं, ठीक है। तो एक बार नाम उसके पूरे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, सॉरी, एसएसडी को भी और नामों जाना जाता है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। एक तो होता है एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस, एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा नाम होता है इसका नॉन ओवर टेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। और तीसरा इसको बोलते हैं नॉन पासिंग
साइड डिस्टेंस, ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखो इसके बाद आपका है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, बट उससे पहले हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है। या चलो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ही देख लेते हैं। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस थोड़ा, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको जैसे आपकी गाड़ी को ओवरटेक करना किसी और गाड़ी से, ठीक है, तो उसमें जितनी हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जितने हमें दिखना चाहिए कि इतनी दूर से हमें दिख रहा है, फिर हम गाड़ी ओवरटेक भी कर लें और सामने से आ रही गाड़ी से हमें प्रॉब्लम भी ना हो, तो वो चीज इसमें हमें डिटेल में पढ़ना रहता है। बट ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो आज के दिन कवर नहीं होगा, इसलिए पहले इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ही देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंटरमीडिएट, क्या, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में क्या होता है कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ऐसी जगहों प्रोवाइड किया जाता है जब आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को प्रोवाइड करने की स्थिति में ना हो, यानी कि आपके पास जगह की कमी हो, ठीक है। जगह की जब कमी रहेगी तो आप क्या करते हो, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक यहाँ पे लिख लो, कभी कभी एग्जाम में आता है SSD से ज्यादा होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस से ज्यादा होता है आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है, हमेशा जो भी होता है वो डबल होता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के, ठीक है। तो एक चीज ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, कि यहाँ पे लिख ही देते हैं कि ISD is provided in the situation, ISD provided in the situation where OSD cannot be provide, ठीक है, cannot provide, ठीक है। तो ISD provide in the situation where OSD cannot provide। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है कि आप जैसे ओवरटेक नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ट्वाइस होता है, डबल होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। और इसमें एक चीज और होती है कि हमेशा इस इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से कम होता है और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दो चीजें आज क्लियर हुई। और इसके बाद आपका है OSD, वो हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, क्योंकि आज जो पढ़े हो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इसी से न्यूमेरिकल वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेना, ठीक है। या डायरेक्ट सिर्फ लैग डिस्टेंस आपसे पूछ लेगा, या ब्रेकिंग पूछ लेगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो वो चीजें आपको अच्छे से आज देख लेनी है, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, VT + V²/2GF, ठीक है। और अगर आपसे सिर्फ लैग डिस्टेंस पूछे वो भी किलोमीटर पर आवर में, तो 0.278 VT। और ये जो किलोमीटर पर आवर और से मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करते हैं, एक दिन इसको अच्छे से आप लोग समझ लो, आपको आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से या काफी सारे सब्जेक्ट से ऐसे न्यूमेरिकल आ ही जाते हैं एग्जाम में कि आपको जानबूझ के फंसाया जाता है, किलोमीटर पर आवर में चीज दी रहेगी या मीटर पर सेकंड में, उसको आपको यूनिट चेंज करनी रहेगी, और आप कभी कभी उसमें गलती कर जाते हो। अब पॉइंट वगैरह में आंसर आपका निकलेगा वही लगभग, लेकिन पॉइंट के अंतर रहते हैं, और वही आपको आप 1-2 नंबर चीजें, 4 नंबर चीजें खराब करके आ जाते हो और सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। एक दिन उसको क्लियर कर लीजिए। बाकी जो आज पढ़े उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जिसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग बस रिवीजन करिए, क्लास खत्म होती है तुरंत 10-15 मिनट जो मैं कहता हूँ उसको रिवीजन तुरंत कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।